सो जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 यानी कि पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझा। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी यानी कि इंडिया का जो प्रेजेंट मैप है वो कैसे बना, क्योंकि इंडिया का मैप तो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। आप जानते हैं इंडिया का जो अभी प्रेजेंट मैप है यानी कि 28 स्टेट और 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी, तो ये कैसे बना। तो उसका स्टार्टिंग होता है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग के हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो आप जानते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में इंडिया को आज़ादी मिला था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिससे क्या हुआ था, जिससे फॉर्मेशन हुआ था इंडिया का, पाकिस्तान का, और प्रिंसली स्टेट को बोला था कि आप लोग जिसको ज्वाइन करना है उसको करिए, आप इंडिपेंडेंट है, आपको इंडिया को ज्वाइन करना है करिए, पाकिस्तान को ज्वाइन करना है करिए, इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट रहिए। तो 552 प्रिंसली स्टेट थे जो इंडिया के टेरिटरी के अंदर थे, यानी कि इंडिया का जो अभी प्रेजेंट जोग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर आ रहे थे। उसमें से 549 डायरेक्टली ज्वाइन कर रहे थे इंडिया को बिना किसी दिक्कत के। दिक्कत तो हुआ था, लेकिन आप हम अब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी के कारण ये जो 549 है ये डायरेक्टली इंडिया को ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन तीन बचे हुए, कौन कौन, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर था, उसमें से हैदराबाद बाय पुलिस एक्शन, यानी कि हैदराबाद पुलिस की मदद से और फोर्स की मदद से ज्वाइन हुआ था। वैसे ही जूनागढ़ बाय रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम एक टाइप का सिंपल इलेक्शन होता है जिसमें पूछे पब्लिक से यानी कि जनता से पूछा जाता है कि आपको ये टॉपिक है, आपको इसमें हाँ या ना बोलना है। जैसे कि उन लोगों से पूछा गया था आपको इंडिया में ज्वाइन होना है कि नहीं, हाँ या ना। तो इसमें रेफरेंडम हुआ जिसमें से ज़्यादातर लोग ने कहा हाँ, तो इंडिया में जूनागढ़ ज्वाइन हो गया। और वैसे ही कश्मीर, कश्मीर कैसे ज्वाइन हुआ था? कश्मीर हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करके। अब आप बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ये क्या होता है? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन मतलब एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है कि अब कश्मीर इंडिया का पार्ट है। आप जानते हैं कि कश्मीर में बहुत सारा डिस्प्यूट भी हुआ था, पाकिस्तान भी ऑक्यूपाई किया था, चाइना भी ऑक्यूपाई किया था। तो ये तीन टॉप के प्रिंसली स्टेट थे। क्वेश्चन ये तीन ही से बनता है ज़्यादातर कि किसमें से ये तीन कैसे कैसे ज्वाइन हुए थे। और 549 डायरेक्टली ज्वाइन किए थे। टोटल कितने थे? 552। अब आ जाता है साल 1950 का। अब 1950 में ऐसा क्या हुआ था? तो आप जानते हैं कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन ने लाया था 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन। 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने स्टेट को 4 भागों में बांट दिया था। अब ये 4 भाग क्या थे तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा। हाँ, आप ये देख सकते हैं टेरिटरी इन 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन अब आया था तो उसने उसने स्टेट को 4 भाग में बांट दिया था। पार्ट ए जिसमें थे आपके 9 स्टेट्स, पार्ट बी जिसमें थे आपके 9 स्टेट, पार्ट सी जिसमें थे आपके 10 स्टेट, और पार्ट डी जिसमें एक अकेला था अंडमान एंड निकोबार। ज़्यादातर इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन से पार्ट में बस एक स्टेट था और वो कौन था, तो वो था अंडमान निकोबार पार्ट डी। और पार्ट सी में थे 10 और पार्ट ए और बी में थे 9। तो टोटल कितने हुए? 10 20 20 10 9 9 18 18 10 28 28 29। तो टोटल 29 स्टेट्स बन गया था उस समय। टोटल कितना था? 29 स्टेट्स। ठीक है, तो टोटल 29 स्टेट्स बन चुका था। 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ था, लेकिन पीपल इससे खुश नहीं थे। लोग को खास करके साउथ इंडियन स्टेट्स चाहते थे कि लैंग्वेज के आधार यानी कि भाषा के आधार पर स्टेट्स बने। जैसे तेलुगु स्पीकिंग को अलग स्टेट तमिलनाडु मिला, वैसे ही कन्नड़ स्पीकिंग को अलग कर्नाटका मिले। तो ये डिमांड उठने लगा साउथ इंडिया से मेजोरिटी लिए। तो साउथ इंडिया में ज़्यादातर डिमांड उठने लगा। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धर कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एस के धर के नाम पर एक धर कमीशन को अपॉइंटमेंट किया 1948 में, जिसको करना था सर्वे कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पर बनाना चाहिए स्टेट, और बनाना चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए। लेकिन धर कमीशन ने जब अपना सर्वे किया तो उसने रिकमेंड किया कि लैंग्वेज के आधार पर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर स्टेट को बनाना चाहिए। He did not agree with language linguistic basis of state and recommended administrative basis of state। अब धर कमीशन से लोग और खुश नहीं हुए, और ज़्यादा इग्नाइटेड हो गए लोग, और ज़्यादा विद्रोह करने लगे। तो उसके बाद किसका अपॉइंटमेंट हुआ? JVP कमेटी। अब ये JVP कमेटी कौन था? तो ये JVP कमेटी 3 लोग के नाम पर पड़ा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारमैया। तो ये 4 लोग मिल करके एक JVP कमेटी का गठन करते हैं। कब? 1949 में। और ये लोग भी अपना सर्वे करते हैं और देखते हैं कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पर बनाना चाहिए स्टेट को।
लेकिन इनका रिकमेंडेशन आता है कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे बनाना चाहिए स्टेट को। तो अब लोग और ज़्यादा इग्नाइटेड हो चुके थे। 1950 से 1953 तक पूरे तरीके से चला था लोगों का प्रोटेस्ट। अब 1953 का साल आता है। अब 1953 का साल क्यों इम्पोर्टेंट है, 1953 में ऐसा क्या हुआ था? तो 1953 में आया था पोट्टी श्री रामुलु, आपको याद रखना है नाम। जो आंध्र प्रदेश का आज का रीजन है, वहाँ पे एक शहर में पोट्टी श्री रामुलु क्या कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया आंध्र स्टेट बनाने के लिए, जो क्या होगा, आंध्र स्टेट तेलुगु स्पीकिंग होगा। तो आंध्र स्टेट के लिए सब डिमांड करने लगे। पोट्टी श्री रामुलु 56 डेज तक हंगर स्ट्राइक किए, 56 डेज तक, और उसके बाद उनका डेथ हो गया। अब उनका डेथ से लोग और ज़्यादा इग्नाइट हो गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्स हुआ कि फॉर्म करे वो आंध्र स्टेट। कहाँ से, जो उस समय मद्रास स्टेट था वहाँ पे, उसको सेपरेट करके आंध्र स्टेट बनाना पड़ा। तो फाइनली 1953 में पहला राज्य इंडिया का बना, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना। कब बना, 1953 में। तो आंध्र प्रदेश बनने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया किसे, फैज़ अली कमीशन को 1953 में। बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन का नाम है फैज़ अली कमीशन। ये जो फैज़ अली कमीशन है, इसमें 3 लोग थे, फैज़ अली एज अ चेयरमैन, के.एम. पानीकरन और एच.एन. कुंजरू। ये 3 नाम को याद रखना है, क्या क्या, फैज़ अली, के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरू। इन्होंने रिकमेंडेशन क्या क्या दिया, इन्होंने रिकमेंडेशन किया अबॉलिशन ऑफ 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया था, इसको अबॉलिश किया जाए और 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी बनाया जाए लिंग्विस्टिक बेसिस पर। तो फाइनली ऐसे पहला कमीशन जिसने लिंग्विस्टिक बेसिस को सपोर्ट किया, फैज़ अली कमीशन। तो उसने कहा कि आप 16 स्टेट्स बनाइए और 3 यूनियन टेरिटरी बनाइए। ठीक है, क्या रिकमेंडेशन था, 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी। तो फाइनली आता है आपका क्या, फाइनली आपका आता है स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कौन सा एक्ट, स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956, जिसके तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी को बनाया गया। कितने स्टेट्स, 14 स्टेट्स, और कितने यूटी, 6 यूटी। सो 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी वॉज मेड अंडर स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956। और साथ ही साथ 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1956। आपको मैंने पढ़ाया था कि पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अगर कोई भी चेंजेस होता है, पार्ट 1 क्या कंटेन करता है, यूनियन एंड टेरिटरी, शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में चेंजेस करना पड़ेगा अगर स्टेट का नाम चेंज करना है तो शेड्यूल 1 में चेंज करने के लिए 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लाया गया 1956, और साथ ही साथ स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956, जिसके तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी बने। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था जेवीपी कमेटी, क्या था धर कमीशन, और क्या था इंडिया का स्टेट बनना और स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956। इसके बाद से बहुत सारे चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे नए स्टेट बने अलग अलग होते होते। तो फाइनली उसके बाद 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी बना। अब ये क्या क्या चेंजेस हुआ, ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा पूरा तरीके से कि किस तरीके से इंडिया का प्रेजेंट मैप बनने में हिस्ट्री था। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।